दोस्तों, जंगल में झुंड में शिकार करने की बात हो तो यहाँ दो जानवरों का नाम हमारे दिमाग में जरूर आता है, जिनमें हाइना और शिकारी कुत्ते झुंड में शिकार करने वाले जानवरों की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। ये दो जानवर इतने खूंखार होते हैं कि ये अपने शिकार को जिंदा नोच कर खा जाते हैं, जिनकी वजह से सभी जानवरों को इनके झुंड से बहुत डर लगता है। पर वही बात इन दोनों की हो कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है और अगर इन दोनों की टक्कर करा दी जाए तो कौन जीतेगा, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पता करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बॉडी शेप एंड बिहेवियर। हाइना अफ्रीका में पाए जाने वाले सबसे खूंखार मांसाहारी जानवरों में से एक हैं और इनको हिंदी में लकड़बग्घा नाम से भी जाना जाता है। लकड़बग्घे दिखने में तो कुत्ते जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये कुत्ते की प्रजाति से बिल्कुल संबंध नहीं रखते। ये अपने शिकार को मारने के लिए झुंड में रहकर ही वार करते हैं। इनके एक झुंड में लगभग 80 से 100 हाइना की संख्या हो सकती है। अक्सर यही होता है कि ये अपने शिकार को मारने में हमेशा ही कामयाबी पा ही लेते हैं। हाइना जंगल में शेर से बहुत डरते हैं। इसी कारण की वजह से ये शेर के बच्चे को अधिकतर शिकार बनाकर उसे बड़ा होने से पहले ही मार देते हैं। अगर इनके शरीर की बात की जाए तो इनका रंग हल्के भूरे रंग का होता है, जिस पर काले रंग के डॉट बने होते हैं। इन खतरनाक जानवरों का वजन लगभग 50 से 85 किलो तक का होता है और इनकी लंबाई की बात की जाए तो वो 120 से 150 सेंटीमीटर तक की होती है। एक हाइना कुछ ही दिनों में अपने बच्चों को जन्म दे सकती है, जिसमें वह उसका पालन पोषण 6 महीने तक के लिए करती है, जिसके बाद उसके बच्चे खुद शिकार के लायक हो जाते हैं और अपने परिवार के साथ ही शिकार पर निकलते हैं। इन जानवरों का जीवन काल 12 से 20 सालों तक का होता है। इनके पास सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दूर से ही अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं और ये जानवर जंगल में उन जानवरों में से एक है जो रात में भी शिकार कर लेते हैं। वैसे इनका दिमाग भी बहुत तेज होता है, जिस वजह से ये हर परिस्थिति में अपने शिकार को मार कर ही छोड़ते हैं। जहां इनके झुंड का एक सदस्य शिकार ढूंढने में अपना दिमाग लगाता है, वहीं दूसरा उसे मारने का प्लान बनाता है। इसी वजह से हर बार ये अपने शिकार को मारने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं अगर हम वाइल्ड डॉग्स की बात करें तो उनका शिकार करने का तरीका भी हाइनास की तरह ही होता है। इनकी दुनिया भर में सबसे ज्यादा संख्या अफ्रीका में पाई जाती है, जिसकी वजह से इन्हें अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स भी कहते हैं। जंगली कुत्ते हाइनास की तरह झुंड में रहना पसंद करते हैं, पर इनके एक झुंड में लगभग 10 कुत्ते ही शामिल होते हैं। इनके शरीर पर काले रंग के धब्बे से दिखते हैं, जो हर कुत्ते में अलग अलग पैटर्न के होते हैं। यह जब भी शिकार करते हैं तो अपना भोजन बांटकर खाना पसंद करते हैं और बीमार सदस्यों की देखभाल कर उन्हें भी खाना देकर उनकी पूरी सहायता करते हैं। अगर इनके वजन की बात की जाए तो वाइल्ड डॉग्स लगभग 16 से 23 किलो के होते हैं और लंबाई में 30 से 56 इंच तक के। यह भी हाइनास की तरह ही दूर से ही अपने शिकार को अपने नाक के द्वारा सूंघकर ढूंढ लेते हैं। आम कुत्तों के मुकाबले में इनके पास लंबे कान होते हैं, जिसकी वजह से इनके सुनने की क्षमता भी दूसरे जानवरों से ज्यादा होती है। एक मादा वाइल्ड डॉग लगभग एक बार में 10 बच्चों को जन्म दे सकती है। बच्चे पैदा करने में भी ये हाइना से आगे निकल जाते हैं और हाइना के मुकाबले में इनके बच्चे कुछ ही दिनों में शिकार करने के लायक भी हो जाते हैं। वैसे तो इन जानवरों की जिंदगी लगभग 12 से 15 साल की होती है, पर जंगल में यह पाया गया है कि ये ज्यादातर 7 से 8 साल की उम्र के बाद ही मर जाते हैं। दोस्तों, प्लीज हमें सब्सक्राइब करके हमारे इस नए चैनल को अपना सपोर्ट दें। स्पीड के मामले में हाइनास वाइल्ड डॉग्स से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जहां वाइल्ड डॉग्स लगभग 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने में सक्षम होते हैं, वहीं हाइनास की स्पीड सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर ही होती है। यही वजह है कि वाइल्ड डॉग्स हाइना के मुकाबले में अपना शिकार जल्दी पकड़ कर मार देते हैं। फूड। हाइनास अपने खान पान में बिल्कुल भी नखरा नहीं करते और जो भी मिल जाता है वही खा लेते हैं, चाहे वह खाना सड़ा गला हो या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा। ये छिपकलियों, इम्पाला, विल्ड बीस्ट, हिरन और कई पक्षियों को भी अपना भोजन बना लेते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो सांपों को भी नहीं छोड़ते और उसे भी अपना शिकार बना ही लेते हैं। वहीं रात में ये दूसरे जानवरों के बच्चों को भी अपना शिकार बनाकर खा जाते हैं, जैसे कि हाथी का बच्चा, शेर का बच्चा और यहाँ तक कि मगरमच्छ को भी मारकर खाते हैं। वहीं वाइल्ड डॉग्स की बात की जाए तो वो मरे हुए जानवरों को ज्यादा खाना तो नहीं पसंद करते, पर दूसरे बड़े जानवरों को मारने में हाइना से भी ज्यादा तेज होते हैं, जिसमें हिरनों से लेकर विल्ड बीस्ट और बड़े जानवर जैसे कि हाथी, जिराफ को भी अपना शिकार बना लेते हैं। अब तक तो आपको भी पता लग गया होगा कि ये कितने खतरनाक होते हैं। ये इतनी जल्दी से अपने शिकार को नोच नोच कर खा जाते हैं कि वह शिकार जिंदा ही अपने मौत को देख रहा होता है। शेर और बाघ जैसे जानवर भी अपने शिकार को इतनी दर्दनाक मौत नहीं देते जितना कि ये वाइल्ड डॉग्स देते हैं, इसलिए इन्हें जंगल का सबसे निर्दयी शिकारी भी बोला जाता है। अगर शिकार करने के मामले में दोनों को कंपेयर किया जाए तो वाइल्ड डॉग का सक्सेस रेट 80 से 90% का माना जाता है, क्योंकि जहां शेर और बाघ जैसे जानवर अपने शिकार को दम घोट कर मारते हैं और उनका शिकार करते हैं, वहीं वाइल्ड डॉग्स उन्हें मरने से पहले ही नोच कर खा जाते हैं और झुंड में रहने की वजह से ज्यादातर अपने शिकार को मार कर ही दम लेते हैं।
इसी वजह से ये 10 में से 8 बार अपने शिकार को मार ही डालते हैं। वहीं अगर हाइनास की बात की जाए तो उनका सक्सेस रेट 70% माना जाता है। यह शिकार करने में वाइल्ड डॉग से इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि ये कम फुर्तीले होते हैं। वहीं वाइल्ड डॉग से शिकार करने में गजब की फुर्ती दिखाते हैं, पर अगर इन दोनों का शिकार करने का सक्सेस रेट दूसरे जानवरों से कंपेयर किया जाए तो यह बहुत ज्यादा माना जाता है, जो कि शेर, बाघ और चीता जैसे जानवरों से भी ज्यादा है। इसलिए इन जानवरों से कोई पंगा नहीं लेता। क्लॉस एंड टीथ, इन जानवरों के पंजों की बात की जाए तो वो बहुत ही नुकीले और बहुत ही मजबूत होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार पर बहुत अच्छे से पकड़ बना लेते हैं। वहीं इनके दांत की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार के आसानी से चीथड़े कर सकते हैं। इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने शिकार की हड्डी को भी चबाकर खा जाते हैं। शिकारी जानवरों को उनके बाइट फोर्स से भी कंपेयर किया जाता है, जिसमें एक हाइना की बाइट फोर्स 1100 PSI होती है, जो कि एक शेर जैसे जानवर से भी ज्यादा है। वहीं वाइल्ड डॉग्स के पास केवल 317 PSI की पावर होती है, जिसकी वजह से बाइट फोर्स में हाइना वाइल्ड डॉग्स को पछाड़ देते हैं। वहीं अगर इन दोनों की लड़ाई करवाई जाए तो उसका मंजर कुछ ऐसा होगा, जिसमें आप देख सकते होंगे कि कैसे ये वाइल्ड डॉग्स इस हाइना को घेर कर बैठे हुए हैं और इनमें से एक वाइल्ड डॉग हाइना की नाक को अपने जबड़ों में दबोच रखा है। वहीं अब आप इस पर नजर डालिए, जिसमें ये हाइना गलती से इस वाइल्ड डॉग के इलाके में आ जाता है, जिसके बाद वाइल्ड डॉग्स इसे घेर कर अच्छा सबक सिखाने लगते हैं। लेकिन तभी इस हाइना की मदद करने के लिए इसका पूरा झुंड वहाँ आ जाता है, जिसमें यह देखने को मिलता है कि वाइल्ड डॉग्स हाइना पर भारी पड़ रहे हैं और आखिर में हाइना अपनी जान बचाते हुए तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। इस लड़ाई के मुताबिक तो वाइल्ड डॉग्स इस लड़ाई के विजेता हैं, पर इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन माना जा सकता है।